नमस्कार। आप सभी को प्यार भरा अभिवादन है। आज हम नक्षत्र से राशि ज्ञान कैसे करें इनके बारे में चर्चा करते हैं। राशि 12 होती है, नक्षत्र 27 होते हैं। यह हमने पहले ही अपने YouTube पर वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो करीबी से पहले वीडियो से राशि से ग्रहों से लेकर सभी को आपको ध्यान देना होगा, याद करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो आज हम नक्षत्र से राशि का ज्ञान कैसे करें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे राशि लिखा हुआ है। यहाँ पे मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का नाम ऊपर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे नक्षत्र के चरण जो है, नक्षत्र के चरणों का यहाँ पे दिया है। यानी कि अब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यह हमें पता करना चाहिए। एक नक्षत्र पर 4 चरण होते हैं। जैसे कि अब एक नक्षत्र कितना होता है, 60 घड़ी का होता है, 60 घड़ी का, 60 घड़ी का होता है। तो उसमें से अब 15 घड़ी यानी कि 60 घड़ी का मतलब जो है 24 आवर्स, 24 घंटे का एक नक्षत्र होता है। तो उसको 24 घंटे को जो है हमें 4 चरण होते हैं तो 4 भाग में लगाना चाहिए, 4 भाग में बांटना चाहिए। तो अब कितने घंटे का एक चरण हुआ, तो 6 घंटे का, 6 घंटे का एक चरण हुआ, यानी कि 15 घड़ी का। अब 6 घंटे यानी 15 घड़ी, अर्थात एक घंटे बराबर 2.5 घड़ी जो है उसको जानना चाहिए। अब यहाँ पे उसके बारे में एक अलग सा कैलकुलेट करके ही, हिसाब करके ही हम मैथमेटिक्स का जो है ज्योतिषीय गणित का हिसाब दिखाएंगे। उसमें आज हम 12 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र किस राशि में आता है यह बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि जो है, मेष राशि प्रथम राशि है, पहली राशि है। उसके अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र पूरा आता है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। और उसके बाद भरणी नक्षत्र पूरा आता है, यानी कि भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण आते हैं। और कृतिका नक्षत्र जो है तीसरा नक्षत्र, उसका पहला चरण आता है, यानी कि पहले जो 6 घंटे होते हैं कृतिका नक्षत्र के, 15 घड़ी होती है, तो वह मेष राशि में आता है। यदि कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म हुआ तो वह मेष राशि हुआ। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि यानी कि दूसरी राशि की। अब दूसरी राशि में जो है कृतिका नक्षत्र के 3 चरण बाकी हैं। तो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, यह 3 चरण जो है वृषभ राशि में आते हैं। और रोहिणी नक्षत्र पूरा आता है, रोहिणी नक्षत्र का 4 चरण जो है पूरा आते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण आते हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। यह सब किस में आया, वृषभ राशि में आए। अब वृषभ राशि में जो है, अब देखिए अश्विनी भरणी 4 4 8, एक 9 चरण का एक राशि हुआ। मेष राशि 9 चरण का हुआ, नक्षत्रों के 9 चरण हुए, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। तो पाव भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। तो चरण जो है 9 चरण से एक राशि हुई। अब यहाँ पे देखिए कृतिका के 3 चरण हुए और रोहिणी के 4 चरण हुए, 4 3 7 हुआ। और मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण हुए। इस प्रकार वृषभ राशि में भी 9 चरण हुए। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में जो है मृगशिरा नक्षत्र के जो 2 चरण तो यहाँ वृषभ राशि में आ गए, तो बाकी के जो 2 चरण हैं यानी कि तीसरा चरण और चौथा चरण वो मिथुन राशि में आए। और आद्रा नक्षत्र का पूरा 4 चरण इसमें आ गए और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आए, 2 और 4 2 6 3 9। इस प्रकार मिथुन राशि में भी 9 चरण आ गए। तो इस प्रकार मिथुन राशि भी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कर्कट राशि की, यानी कि चौथी राशि। अब यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र के 3 नक्षत्र तो मिथुन में चले गए, तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथा चरण है, एक ही चरण बचा है, तो एक चरण जो है कर्कट राशि में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पुख्य भी कहते हैं, इसको तिख्य भी कहते हैं कहीं कहीं। तो पुख्य नक्षत्र का जो है
4 चरण कर्कट राशि में आ गए और अश्लेषा नक्षत्र पूरा 4 चरण उसमें कर्कट राशि में आ गए। इस प्रकार अश्लेषा के 4, तिथ्य नक्षत्र यानी पुख्य नक्षत्र के 4 और पुनर्वसु नक्षत्र का 1 करके जो है इसमें भी 9 चरण आ गए। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि यानी कि 5वीं राशि। तो सिंह राशि के जो है, सिंह राशि में मघा नक्षत्र जो है, मघा नक्षत्र के पूरे 4 चरण और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण। इसमें भी कितने हुए? 4 4 8 1 9 चरण इसमें भी हो गए। तो इस प्रकार सिंह राशि में भी 9 चरण आ गए। मघा नक्षत्र पूरा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण तो सिंह राशि में गया और 3 चरण बाकी हैं। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण आ गए। उसके बाद हस्ता नक्षत्र पूरा आ गया। फिर चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आए। इस प्रकार इसमें भी 9 चरण आ गए। अब बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि 7वीं राशि। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण तो कन्या में आ गए, तो बाकी 2 चरण जो है तुला राशि में आ गए। उसके बाद स्वाति नक्षत्र पूरा आया। फिर विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण एवं तीसरा चरण। तो इस प्रकार तुला राशि भी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि राशि कालचक्र की 8वीं राशि। उसमें विशाखा नक्षत्र का जो अंतिम चौथा चरण बाकी है वो चरण आ गया विशाखा नक्षत्र में। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण आया। फिर अनुराधा नक्षत्र पूरा आ गया और ज्येष्ठा नक्षत्र पूरा आ गया। इस प्रकार इसमें भी 9 चरण आ गए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि यानी कि कालचक्र की 9वीं राशि, 9th राशि, जो जिस राशि में मूल नक्षत्र पूरा आ गया। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरा आ गया और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आ गया। इस प्रकार इसमें भी 4 4 8 1 9 हो गए। 9 चरण इसमें भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम मकर राशि की, यानी कि कालचक्र की 10वीं राशि। मकर राशि में अब यहाँ उत्तराषाढ़ा का जो है 1 चरण तो धनु राशि में चले गया, बाकी 3 चरण है। तो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण आ गए। उसके बाद श्रवण नक्षत्र पूरा 4 चरण इसमें आ गए। फिर धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके 2 चरण मकर राशि में आ गए। इस प्रकार क्या हुआ? 4 2 6 3 9, मकर राशि में भी 9 चरण कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद हम कुंभ राशि की बात करते हैं, यानी कि कालचक्र की 11वीं राशि, जिसमें धनिष्ठा के 2 चरण तो मकर में आ गए, बाकी 2 चरण जो है तीसरा और चौथा चरण कुंभ राशि में आ गए। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र जो है, कहीं कहीं इसको 27 भी कहते हैं, तो शतभिषा पूरा नक्षत्र आ गया कुंभ राशि में। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण जो है कुंभ राशि में आ गए। इस प्रकार कुंभ राशि में भी 9 चरण कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कालचक्र के अंतिम राशि, यानी कि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद के 3 चरण तो कुंभ राशि में चले गए। अब चौथा 1 चरण बाकी है, वो है मीन राशि में चले गया पूर्व भाद्र का चौथा चरण। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद जो है वो पूरा है और रेवती भी पूरा है। इस प्रकार 4 4 8 1 9 करके मीन राशि में भी 9 चरण कंप्लीट हो गए। इस प्रकार हम कौन से नक्षत्र के कौन सा चरण किस राशि में आता है, हमने 12 नक्षत्र, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों की बात यहाँ की। यदि आपको ज्योतिष ज्ञान अर्जन करना है, ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिष बनना है, तो आपको यह याद होना चाहिए। जैसे कि अब इसको अश्विनी भरुणी कृत्तिका पादों मेष ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इस तरह जो है याद करने की विधि है। और सीधे हिसाब से भी पहला दूसरा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका का प्रथम पाद, पहला चरण जो है मेष राशि में आता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं इसको। तो ऐसे जो है ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है ज्योतिष ज्ञान के, ज्योतिष शास्त्र के। तो इन सूत्रों को जाने बिना, समझे बिना हम एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्यार भरा आशीर्वाद है सभी लोगों को। अगले वीडियो में और कुछ जानकारी लेके आएंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।